मैं डॉक्टर विमलेंदु ब्रजेश और आज हम लोग एक और जन्मजात कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसे हम माइक्रोशिया बोलते हैं। माइक्रोशिया बेसिकली अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड ईयर होती है। जो कान होता है उसका हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और वो रिकंस्ट्रक्शन मोस्टली बच्चे के रिब कार्टिलेज से, हमारी जो हड्डियाँ होती है जो चेस्ट की, उनमें से एक सॉफ्ट हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो उस कार्टिलेज को हम हार्वेस्ट करते हैं और उससे कान का शेप देकर और फिर सर्जरी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सर्जरी कब करनी चाहिए। तो ये सर्जरी जो है बच्चे की कान की कंप्लीट डेवलपमेंट यूजुअली जो है 8 साल तक हो जाती है, जो साइज होती है। बट एक कंसल्टेशन जब भी नोटिस हो उस समय कर लेना चाहिए, सो दैट कि इस सर्जरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोटोकॉल है, वो हमारे समझ में आ जाए। 6 से 7 साल के बाद जब आप सर्जरी के लिए आते हैं तो डॉक्टर आपको इस सर्जरी के डिटेल्स के बारे में बताते हैं। यूजुअली ये सर्जरी 2 से 3 स्टेज में करी जाती है। तो पहले स्टेज में कार्टिलेज का हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं और दूसरे कान को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके इस जो कार्टिलेज होती है, जो सॉफ्ट हड्डी होती है, उसके शेप का ही हम लोग बनाकर और इसके नीचे, स्किन के नीचे उसको प्लेस कर देते हैं। ये हुआ पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में फिर कान चूँकि चिपकी हुई होती है उसको फिर हम अलग करते हैं। और तीसरी स्टेज में जो फाइनर करेक्शंस होती है जिससे कि ये लॉब्यूल वगैरह बन सके या ट्रैगस बनाया जाए, तो इन सब को हम लोग बनाते हैं सो दैट कि कान मैचिंग शेप एंड साइज़ की हो जाए। और इस सर्जरी का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इन फ्यूचर अगर बच्चे को कभी चश्मा पहनने की ज़रूरत हो तो फंक्शनल उसका यूज़ ये है, और कॉस्मेटिक यूज़ ये है कि एटलीस्ट दोनों कान देखने में सिमेट्रिकल लगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, इसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जिकल कंसल्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो ये इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर सकते हैं और जो भी ज़रूरी, जिनको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उन तक ये बात पहुंच सकती है। धन्यवाद।